नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल द प्रताप शो में। आज इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं अपना नया चैप्टर, जहां से हम इस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अध्याय 3 से इस सफ़र की शुरुआत की है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यह पाठ पढ़ने से पहले हम इसके पाठ के कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक जानकारियाँ जान लेते हैं, जहाँ से हम इस पाठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में या हल करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पाठ का नाम से ही पता चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि चर एवं अचर राशियाँ क्या होती हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली चर और दूसरी अचर। इन राशियों में हम यह जानेंगे कि कैसे हम राशियों को सेपरेट अलग अलग हिसाब से समझते हैं। चलिए ठीक है। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से संख्याएं 1 2 3 4 अंततः अनंत तक। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ते आ रहे हैं, ABCD तक। ठीक है। तो राशियाँ दोनों हैं, पर हम गणितीय माध्यम में इनका कैसे यूज करते हैं अभी इस अगले टॉपिक में जानेंगे। तो राशि को, जो चर राशियाँ हैं उनको हम x, y, z, etc इत्यादि से व्यक्त करते हैं। तो जो अचर वाला पार्ट है, हम इसमें संख्यात्मक मान रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इत्यादि अनंत तक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? चर राशि की विशेषता यह है कि यह समय के साथ, आवश्यकता के साथ अपना स्वभाव बदलती है, नेचर चेंज कर लेती है। जहाँ पे जैसी इनकी आवश्यकता होती है वो अपना स्वभाव बदलती रहती है। जैसे कि जिस भी प्रश्न में यदि हमें x को 3 मानना है, या फिर हमें ज़रूरत है कि x का मान 3 के बराबर हो, तो हम 3 कर सकते हैं। उसी प्रश्न में यदि हम चाहें x का मान 2 रखें, तो हम x का मान 2 भी रख सकते हैं, पर सुविधा के अनुसार। अब इतना होने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जहां से हम इन राशियों के बारे में समझेंगे। उसके बाद अब हम पाठ का पूरा डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन ऐसा देखेंगे कि इस पाठ में टोटल मुख्यतः 3 टॉपिक हैं, जहां पे हमें बात करनी है। रैखिक समीकरण युग्म, हम बनाएंगे रैखिक समीकरण के युग्म। जैसे कि आपको पता है, वह समीकरण जिसकी घात 1 होती है, समीकरण जिसकी घात 1 हो। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपने पास कोई समीकरण बनता है x + y = 5, ये एक समीकरण है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x + y = -3, यह भी एक समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में आप एक विशेषता देख पा रहे होंगे कि इसकी घात 1 है, अतः यह कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। इस पूरे पाठ में हम सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जहां पर उसकी अधिकतम घात 1 हो सकती है। अगर जो उसकी घात में 2 आता है, 3 आता है, तो वह समीकरण रैखिक समीकरण नहीं कहलाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं इस पूरे पाठ में अपन एक्चुअली में करने क्या जा रहे हैं। रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करेंगे। जब हम रैखिक समीकरण के युग्म हल करते हैं, तब अपने पास 3 विधियां आती हैं। 3 विधियों में पहली विधि है ग्राफी विधि, दूसरी विधि आती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि आती है विलोपन विधि। इन तीनों विधियों के माध्यम से इस पूरे पाठ को हम सफल बनाएंगे, एवं पूरे संपूर्ण पाठ में हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 विधियों को ही पढ़ना है। हम शुरुआत करेंगे ग्राफी विधि से। तत्पश्चात अपने प्रश्नावली 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। परंतु शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि को शुरुआत करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जो कि अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन का ही होगा। उसी एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एवं उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम ग्राफी विधि को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ग्राफी विधि में हम कैसे रैखिक समीकरण के युग्मों को हम निकालते हैं या फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपना पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लड़के एवं लड़कों की संख्या को चर मान में पहले एज्यूम करेंगे, मानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y। तब प्रश्नानुसार इस प्रश्न में हम पहली कंडीशन पुट करेंगे। जैसे कि अपने पास पहली कंडीशन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। अपनी पहली कंडीशन यही बनती है कि कक्षा 10 में कुल टोटल 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के एवं लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो यदि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो हम पहला कंडीशन ऐसा भी बना सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये अपनी पहली कंडीशन बन गई, पहला समीकरण बन गया। उसके बाद दूसरे समीकरण में ध्यान देते हैं। अपने पास दूसरी समीकरण ये है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि लड़कों की संख्या x है और यहाँ पे हमने -4 किया, तब ये y के बराबर आएगा, क्योंकि y जो है लड़कियों की संख्या है और वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब इसमें हम 4 घटाएंगे तो अपने पास लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये अपनी दूसरी कंडीशन पुट हो गई। अब हम दोनों समीकरणों को अलग अलग उठाकर सॉल्व करेंगे एवं दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग तालिका बनाएंगे, जिसको हम ग्राफ में पुट करेंगे बाद में। तो सबसे पहले पहला समीकरण उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम y को y और प्रक्षांतित कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास पहला समीकरण सॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसको पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें ये तालिका बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हम x और y के अलग अलग मान रखेंगे। जब हम y का मान 5 रखते हैं तब x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आता है। यदि हम y का मान 5 रख रहे हैं तो अपने पास x का मान भी 5 आ रहा है। तो इस तालिका में हम पुट कर देंगे, ऊपर वाला x के लिए, नीचे वाला y के लिए। यदि y का मान हमने 5 रखा तो x भी 5 आया। ठीक है, इसी पॉइंट में अगली बार देखते हैं, यदि हम y का मान 4 रखेंगे तब देखेंगे x का मान, तो इसके लिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, आंसर आ रहा है 6। तो जब हमने y के लिए 4 रखा तो x के लिए हमें कितना मिला, 6। इसी तरह एक और मान निकाल लेते हैं। यदि हम y के लिए 3 रखते हैं तब, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, इसका मान आ जाएगा 7। हमने y के लिए रखा 3 और x के लिए आ गया 7। ये हमने पहली समीकरण की तालिका बना ली x और y के लिए। जगह का अभाव होने के कारण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने पहला समीकरण सॉल्व किया है, मैं इसको रफ करके मिटा के दूसरा समीकरण भी इसी पर सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब ठीक है, हमने पहला समीकरण सॉल्व कर लिया था, जिसके लिए हमने अलग अलग x और y के सेपरेट मान निकाले थे। जैसा कि मैं तो यहाँ रफ कर दिया, फिर भी मैं एक अलग से मान लिख देता हूँ समीकरण 1 के लिए, x और y के लिए। जब हमने y के लिए 5 रखा था तो x के लिए भी 5 आया था, y के लिए हमने 4 रखा तो आई थिंक x के लिए 6 आया था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, यदि हम y के लिए 3 रखे थे तब x के लिए 7 आया था। ऐसा कुछ अपना समीकरण मान था, जिसका था कि x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, पहला समीकरण। ठीक है, आइए अब दूसरे समीकरण को लगातार सॉल्व करते जाते हैं। दूसरे समीकरण को सॉल्व करने के लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई है। जब अपने पास ये समीकरण है तो यदि हम 4 को y और प्रक्षांतित करेंगे तो y प्लस 4 आ जाएगा। अब इसमें हम y का मान रख के x का मान उसी तरह पुट करते जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, दूसरे समीकरण के लिए बना रहे हैं। दूसरे समीकरण के लिए बनाएंगे तो हम y का मान यदि 1 रखें तो आप ध्यान दीजिए कि x इज इक्वल टू वाई
y का मान तो 1 है, तो 1 + 4 = 5 आ रहा है। यदि y का मान हमने 1 रखा था, इसके लिए भी तालिका बना लेते हैं, x और y। यदि y का मान हमने 1 रखा था, तब हमारे पास x का मान 5 आ रहा था। इसी तरह दूसरा देखते हैं, यदि हम y का मान 2 रखेंगे, तब देखते हैं। तो यदि हम y का मान 2 रख रहे हैं, तो x = 2 + 4, तो अपने पास x का मान 6 आ जा रहा है। इसी तरह यदि हम y का मान 3 रखते हैं, तो x के लिए 3 + 4 = कुछ 7, कुछ ऐसा आता जा रहा है। हम यहाँ पे y का मान 3 रखे थे, तो x के लिए 7 आया। अब जो ये वाली तालिका बनी है, ये हमारे लिए इस वाले समीकरण के लिए, जिसका मान है कि x = y + 4, ये जो कि अपना दूसरा समीकरण था। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे, और ग्राफ में व्यक्त करने के बाद हम उसमें उसका x और y का मान ग्राफ की विधि से सॉल्व करेंगे। अब आगे आप देखिए कैसे x और y का मान सॉल्व करते हैं। चलिए आप अपने प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो मुझे आपको ग्राफ बनाने की विधि शायद ना बतानी पड़े, आप समझदार होंगे, ग्राफ तो बना ही लेंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ, ग्राफ बनाते समय जो बड़ी वाली रेखा होता है उसे हम x के लिए प्रदर्शित करते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है उसको हम y के लिए प्रदर्शित करते हैं। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, वह मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु का मान स्वतः 0 0 ही होता है। चलिए ठीक है। अब ग्राफ यहाँ पे मेरे पास रफ रीड वर्क है, मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए शायद ऊपर नीचे हो सकता है, पर जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप डायमेंशन के साथ अच्छे से 2 अंकों के बीच की दूरी बराबर रखेंगे, तो आपका ग्राफ परफेक्ट आएगा। चलिए, अब जो हमने जो 2 समीकरण निकाले थे, उनके मान धीरे धीरे एक एक करके इस ग्राफ में व्यक्त करते हैं। यदि अपन पहले समीकरण उठाते हैं, x = 10 - y के लिए, इस समीकरण को अगर हम ग्राफ में निरूपित करें, तो पहला मान अपने पास x के लिए y है, x के लिए 5 है और y के लिए भी 5 है। यदि x के लिए हम 5 देखने जाए, तो x के लिए 5 धनात्मक संख्या है, तो इसी लाइन में आएगी। तो x के लिए 5 जो धनात्मक संख्या आएगी, लगभग ये यहाँ पे आ रही है, और y के लिए 5 लगभग ये यहाँ पे आ रही है। तो दोनों को स्वतः मिलाने का प्रयास करते हैं। लगभग ये दोनों मान एक दूसरे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये हो गया अपने लिए x के लिए 5, x के लिए 5 और y के लिए भी 5, ये एक बिंदु हो गया। ये आप ध्यान दीजिए कि पहले समीकरण के लिए बना रहे हैं, x के लिए 5 और y के लिए 5। इसके बाद अब देखते हैं दूसरा पॉइंट अपने पास है कि x के लिए 6 और y के लिए 4। अब x के लिए 6 ढूंढने जो जाए, तो हम x के लिए 6 यहाँ से ढूंढेंगे, और y के लिए 4 हम यहाँ से मिलाएंगे। लगभग ये पॉइंट आ रहा है कि x के लिए अपने पास 6 है और y के लिए 4 है। अब इसी में एक और इक्वेशन हमने सॉल्व किया था कि x के लिए 7 है और y के लिए 3 है कुछ। तो x के लिए 7 ढूंढने जाए तो लगभग ये यहाँ मिल रहा है, और y के लिए 3 ढूंढने जाए तो लगभग ये यहाँ मिल रहा है। ये वाला हो गया कि x के लिए 7 और y के लिए 3, ये तीनों पॉइंट हम देख पा रहे हैं। ये बाकी जो एक्स्ट्रा वर्क है इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, ये 3 बिंदु एक दूसरे स्वतः में एक समांतर रेखा में या फिर एक सरल रेखा में हमें प्राप्त हो रहा है। इस रेखा को मिला देंगे। ये जो रेखा मिलाने पर एक यह रेखा बनी है, इसी रेखा का, इसी समीकरण का नाम हम रखते हैं x = 10 - y। ये पहले समीकरण की सरल रेखा प्राप्त हो गई। चलिए अब दूसरा समीकरण अपने लिए उठाते हैं। दूसरा समीकरण अपने पास है x = y + 4। जैसे कि अपने पास x = y + 4 के लिए हमने जब देखा था, तो x का मान जब 5 था तो y का मान 1 था। x का मान 5 देखते हैं कहाँ पे आएगा। x वाली रेखा ये है, x का मान यहाँ पे आया 5 और y का मान लगभग यहाँ आया। तो ये पॉइंट अपने लिए बन गया कि x के लिए 5 था और y के लिए 1। इसी में अपने पास दूसरा इक्वेशन था कि x के लिए 6 है और y के लिए 2। यदि y के लिए 2 है तो ये वाला यहाँ से मिलाएंगे, और x के लिए कितना था, 6 था, x के लिए 6 लगभग यहाँ से मिलाएंगे, तो लगभग ये वाला पॉइंट हो गया, x के लिए 6 और y के लिए 2। और कौन सा पॉइंट आ रहा है अपने पास कि x के लिए अपने पास 7 है और y के लिए कितना आ रहा है, 3। तो यदि x के लिए 7 देखने जाए,
तो अपने को लगभग यहाँ मिलेगा, और y के लिए 3 देखने जाए तो लगभग अपने को यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट आएगा। यदि इसको हम देखने जाए तो लिखेंगे कि 7 और 3, लगभग ये वाला पॉइंट अपने को मिल रहा है 7 और 3। बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल रफ कर देते हैं। अब इसको रफ करने के बाद जो अपने लिए ये वाली रेखा बनी थी समीकरण 2 के लिए, इसको हम क्या के मिला देते हैं। लगभग ये 7 और 3 पे दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को आपस में विभाजित कर रही हैं, और यही अपना सोल्यूशन आ गया। क्योंकि 7 और 3 दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, यही अपना ग्राफीय विधि से सोल्यूशन है। अब जो मूल बिंदु या फिर जिसमें ग्राफ में हम निरूपित करते हैं अंकों को, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो पहली वाली संख्या होती है x के लिए होती है और दूसरी वाली y के लिए। तो अपने पास सोल्यूशन आया है 7 और 3, ऐसा कुछ सोल्यूशन आया है ग्राफीय विधि से। और हमने देखा था कि x और y का मान में लड़कियों की संख्या x थी, लड़कियां x थी और लड़के y थे। तो हमारे पास यही सोल्यूशन आ रहा है। अतः प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x थी जिसका मान कितना आया 7, देख पा रहे होंगे आप, और लड़कों की संख्या y थी जिसका मान आ रहा है 3। यही अपना क्या सोल्यूशन आ गया ग्राफीय विधि से। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपना कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।